तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी लव लेसन के बारे में। इस मूवी के अंदर एक टीचर अपने ही 15 साल के स्टूडेंट को नींबू की तरह निचोड़ देती है और उसके साथ दबा दबा कर संभोग करती है। इस मूवी को 1995 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.9 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में 1943 का समय दिखाया जाता है और जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। फिर शुरू में ही एक स्कूल को दिखाया जाता है और इस स्कूल के बच्चे पता नहीं माँ के पेट से ही शिलाजीत खा के पैदा हुए थे, क्योंकि एक 1.5 फुटिया बच्चा आता है और वह बड़े बड़े लोंडों से कहता है कि आजा बाथरूम में नाप ले, मेरा औजार तेरे औजार से बड़ा है और चाहे तो शर्त लगा ले। लेकिन इस छोटी लुल्ली वाले बच्चे को कौन समझाए कि बादाम बादाम होता है और मूंगफली मूंगफली होती है। लेकिन पता नहीं कंचे खेलने की उम्र में इन बच्चों के कंचों में इतना बारूद कहां से आ जा। अब आगे दिखाते हैं कि एक छोटी सी उम्र की लौंडिया एलिजाबेथ स्टिक नाम के एक लड़के पर फुल लाइन मार रही होती है और स्टिक एलिजाबेथ की बिल्डिंग में रहता है। जिस उम्र में हम व्यूअर्स को ब्लैक बोर्ड पर सीधी लाइन भी नहीं खींचनी आती थी, उस उम्र में यह लड़की स्टिक पर लाइन मार रही थी। इसलिए आज हम व्यूअर्स को बहुत ही पिछड़ा पिछड़ा सा महसूस हो रहा था। अब क्लास के अंदर एक नई क्लास टीचर आई होती है जिनका नाम होता है मैडम वोयला और यह अटेंडेंस ले रही होती है। लेकिन बच्चे मैडम वोयला के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं कि मैडम का छेद तो इतना बड़ा हो रहा होगा, मैडम ने तो गुफा खुदवा रखी होगी। ये बात बच्चे सच में कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, चाहे तो इन बच्चों से पूछ लियो तुम। और फिर साथ में पूरी क्लास पता नहीं क्यों एक दूसरे की चिंगम को खा रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि भोसड़ी के बिल्कुल ही भूखे घर से है क्या? हम व्यूअर्स तो बिल्कुल भी ऐसा ना करते। हाँ, हम बस चिंगम फीकी हो जाने पर उसमें चीनी मिलाकर खाते थे और स्टिक तो अपनी गुलेल से मक्खियां भी मार रहा होता है। मतलब कुल मिला के कंजरों के बच्चे थे। तो अब छुट्टी की बेल बज जाती है और सभी बच्चे क्लास से जाने लगते हैं, लेकिन मैडम वोयला स्टिक को क्लास में ही रोक लेती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैडम वोयला बहुत ही शातिर होती है, बच्चे उनके पीछे क्या कर रहे थे वह सब जानती है। तो स्टिक ने एक पेपर पर कुछ गंदी बात भी लिखी होती है, तो मैडम वोयला स्टिक से पेपर दिखाने के लिए बोलती है। तो स्टिक कहता है कि रहने तो मैडम, आपके मतलब की चीज ना है। तो मैडम वोयला कहती है कि मेरे ही मतलब की चीज है, जल्दी दिखा तू। तो जब मैडम पेपर में पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि औजार योनि के अंदर कितनी बार अंदर बाहर होता है और नीचे ऑप्शन भी दिए होते हैं और बताने वाले को इनाम देने का भी इंतजाम किया होता है। लेकिन मैडम वोयला स्टिक को कुछ नहीं कहती, वह हल्की सी प्यारी सी मुस्कान दे देती है। लेकिन वह स्टिक से मारी हुई मक्खियां साफ करवाती है। तो स्टिक मक्खियों का कचुम्बर साफ करने लगता है, लेकिन वह कचुम्बर साफ करते करते मैडम की ब्रा का नंबर भी देख रहा होता है। लेकिन मैडम वोयला उसे देख लेती है तो स्टिक एकदम से परे मुंह कर लेता है और फिर कचुम्बर साफ करके क्लास से बाहर चला जाता है। अब मैडम वोयला ने उसे काम में लगा दिया था तो वह अपने घर लेट पहुंचता है और अपनी मोम से बातें करने लगता है और अपनी मोम से बातें करने के बाद वह अपने घर से बाहर आता है तो उसे घर के बाहर एलिजाबेथ मिलती है जो स्टिक पर भर भर के लाइन मारती थी। लेकिन स्टिक बेचारी एलिजाबेथ को भाव नहीं देता था और कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो इस पर एलिजाबेथ कहती है कि हाँ, तुम्हें मूवी देखने जाना है। तो स्टिक वहां से चला जाता है। लेकिन एलिजाबेथ एक सच्ची लवर थी, वह स्टिक के हर काम पर नजर रखती थी। तो अब स्टिक मूवी थिएटर में पहुंच जाता है और जहां व्यूअर्स और एलिजाबेथ को लग रहा था कि स्टिक मजे से रोज मूवी देखने जाता है, लेकिन नहीं, वह थिएटर में चॉकलेट बेचता है कि ले लो चॉकलेट वाले किटकैट, डेयरी मिल्क, बटर फिंगर, डार्क चॉकलेट, स्निकर, मंच पर, मस्कीटर्स, मिल्की वे। लेकिन बेचारा स्टिक की एक ही चॉकलेट बिकती है। तो अब अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां स्टिक एक लड़के से पूछता है कि गैंग बैंग किसे कहते हैं। तो वह लड़का बताता है कि सामूहिक संभोग को गैंग बैंग कहते हैं, जहां 7 से 8 काले मुस्टंडे एक अकेली गुलाबी चिड़िया पर अपनी बंदूक से हमला करते हैं। तो इस बच्चे की बात से व्यूअर्स को कंफर्म हो जाता है कि वाकई इस स्कूल के बच्चे माँ के पेट से ही शिलाजीत लेकर आए थे। अब आगे दिखाते हैं कि स्टिक क्लासरूम में अकेला होता है और वह मैडम वोयला की टेबल से डिक्शनरी निकालकर और उसके अंदर गंदी किताब रख के पढ़ने लगता है। लेकिन यह डिक्शनरी की सारी किताबें मैडम वोयला की जान थी, वह अपनी जान से भी ज्यादा इन्हें चाहती थी। तो अब क्लास के अंदर मैडम वोयला आती है और स्टिक से पूछती है कि क्या कर रहा। तो स्टिक कहता है मैडम, मैं वो ये देख रहा था कि कौन सा देश कहाँ पे। तो फिर स्टिक मैडम वोयला की डिक्शनरी उनकी डेस्क में रखने लगता है। तो वह मैडम वोयला की नंगी टांग को देखकर उस पर प्यार से हाथ फेर देता है, लेकिन मैडम वोयला इस पर कुछ नहीं कहती और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो इस पर तुरंत हम व्यूअर्स सोचते हैं फिर वाला चाली दिख है। तो फिर स्टिक वहां से चला जाता है और फिर क्या था, फिर तो दोनों के बीच नैन मटक के चालू हो जाते हैं और मैडम वोयला स्टिक को देखती रहती है और स्टिक मैडम वोयला को। तो स्टिक तो मैडम वोयला के घर जाकर भी उन्हें देखता है और एग्जाम हॉल में भी स्टिक राउंड ले रही मैडम वोयला के कुएं को छूना चाहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता और फिर स्टिक उस चेयर को खूब चूमता है जिस चेयर पर मैडम वोयला बैठती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स से रुका नहीं जाता और हम व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि टीचर से अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है तो लगा लो उनमें ध्यान, जिस चेयर पर मैडम गान टेकती है उस चेयर में भी होता है ज्ञान। संभोग की रोज लगेगी हाजिरी और रोज कुचला जाएगा टीचर की कच्ची का फूल, दीवारें भी बोलेंगी ओए मोरी मैया और गूंज उठेगा पूरा स्कूल। तो इस कविता के बाद मैडम वोयला क्लास में पढ़ा रही होती है तो पता नहीं अचानक से मैडम वोयला की कच्ची में क्या खुजली सी मस्ती है, वह स्टिक से कहती है कि आओ बेटा मेरे साथ चार्ट रूम में चलो, वहाँ एक चार्ट लाना है। तो सीढ़ी पर ही मैडम वोयला स्टिक को अपनी मखमली बाहों में खींच लेती है और स्टिक को बुरी तरीके से चूमने लगती है। स्टिक भी मैडम वोयला को खूब चूसता है और फिर मैडम वोयला स्टिक का हाथ पकड़कर उसे चार्ट रूम में ले जाती है और फिर चार्टों के बीच मैडम वोयला स्टिक को बुरी तरीके से लिपट जाती है और उसे खूब चूमती है। लेकिन फिर वहाँ अचानक से मैथ टीचर आ जाते हैं, लेकिन मैथ टीचर को अपना नहीं पता होता, वह वहाँ से चले जाते हैं। और इनको यह नहीं पता चलता कि स्टिक चार्ट के पीछे मैडम की चाट खा रहा है और फिर स्टिक मैडम वोयला की कच्ची उतारने वाला ही होता है, लेकिन बहन चोट बैल बच जाती है। जब स्टिक का बोरिंग पीरियड होता है तब नहीं बचती बैल, अब देख कैसी बजी चूतिया सी। तो मैडम वोयला और स्टिक के बीच पहले बस नैन मटक के और इशारे थे, लेकिन अब स्टिक के सांप को मैडम के बिल का रास्ता पता चल चुका था और अब तो दोनों क्लास के अंदर ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे और मैडम वोयला तो स्टिक को देखकर शर्माती भी थी। तो यहाँ हम बस कहते हैं शर्मा गई और स्टिक जैसी किस्मत पाने के लिए हम बस रात के 2 बजे भी मरघटियों में जाकर तंत्र मंत्र करने को भी तैयार थे। तो मैडम वोयला क्लास के मोटे मॉनिटर से कहती है कि ओ मोटे मॉनिटर, आज के बाद तो चार्ट रूम से चार्ट लेने नहीं जाएगा। तो यहाँ हम बस कहते हैं कि हाँ भैया, अब तो चार्ट रूम मैडम वोयला और स्टिक के बाप की जागीर हो चुका है, अब तो रोज चार्ट के रूम में ही प्राइवेट पार्ट की धूम मचा करेगी। तो अब आगे दिखाते हैं कि सभी बच्चे हवाई जहाज देख रहे होते हैं। तो यहाँ स्टिक अपने एक दोस्त से पूछता है कि मित्र देखना जरा मुझे बुखार तो नहीं हो रहा। तो उसका मित्र छू कर देखता है कि स्टिक को सच में बुखार था, लेकिन हम बस जानते हैं कि यह बुखार नहीं बल्कि मैडम की चूत का खुबार था।
तो अब स्टिक दौड़ता हुआ साइकिल से मैडम वोयला के घर तो अब स्टिक साइकिल से दौड़ता हुआ मैडम वोयला के घर पहुंच जाता है। तो मैडम वोयला स्टिक को देखकर चौंक जाती है और कहती है तुझे उंगली का दे दी, तू तो एकदम दुद्धू पे अटैक करने लगा। और कहती है कि ऐसे अचानक से मत आना कभी भी, मेरे हस्बैंड कभी कभी घर पर भी रहते हैं। लेकिन अब तो स्टिक आ चुका था और सामने काला हिरन हो और सलमान खान जा रहा हो तो हिरन का मरना तय ही है। तो मैडम वोयला स्टिक को घर के अंदर खींच लेती है और फिर यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से चूमने लगते हैं। और फिर स्टिक अपनी स्टिक से मैडम वोयला को खूब पेलता है और फिर यह दोनों दबा दबा कर बहुत देर तक संभोग करते हैं। तो फिर संभोग के बाद वोयला स्टिक से अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि उसके पास बहुत गजब कार है, एकदम मलाई सी चलती है, वो कार एक महंगी कार है। तो कुछ टाइम बाद जब हम व्यूअर्स मैडम वोयला के हस्बैंड फ्रैंक की कार देखते हैं तो वह कार के नाम पर ट्रेन का इंजन होता है। तो अब स्टिक मैडम वोयला के घर में बैठा होता है तो तभी वहां उसका हस्बैंड फ्रैंक आ जाता है। तो एकदम से स्टिक बाथरूम में कुछ छिप जाता है लेकिन फ्रैंक उसे देख लेता है। तो यहाँ हम बस सोचते हैं कि आज तो स्टिक का जंगली सुअर बना देगा फ्रैंक, और स्टिक भी बहुत ही बुरी तरीके से कांप जाता है। लेकिन फ्रैंक यहाँ कहता है कि इंग्लिश का काम लेना आया होगा। तो यहाँ हम बस कहते हैं कि चूती है, तेरी बहू के साथ तो होना भी यही चाहिए, इंग्लिश का काम लेना आए हो। इंग्लिश का काम नहीं, तेरी बहू का आम खाना आए हो। तो फिर स्टिक वहां से चला जाता है। तो कुछ टाइम बाद मैडम वोयला नंगी होकर आती है और कहते लो मैं आ गई। लेकिन स्टिक तो जा चुका था और मैडम वोयला का हस्बैंड एक बहुत बड़ा शराबी था। वह शराब पीने के लिए घड़ी में अलार्म लगाता था कि कहीं शराब पीना भूल न जाऊं। तो फिर मैडम वोयला कपड़े पहन लेती है और यहाँ फ्रैंक अपनी वाइफ वोयला से कहता है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाया करो। अभी वो लड़का देखो कितना कांप रहा था, लेकिन बेचारे फ्रैंक को क्या पता था कि स्टिक इसलिए कांप रहा था क्योंकि वह मैडम की सोया चाप खाने आया था। और अब तो रोज स्टिक वोयला के घर आता और उसे खूब दबा दबा कर पेलता। मैडम वोयला को स्टिक के साथ बहुत मजा आ रहा था। मैडम वोयला को ऐसा सुख अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास के अंदर मोटा मॉनिटर चार्ट लपेट कर जाने लगता है, लेकिन चार्ट रूम तो स्टिक और वोयला के बाप की जागीर बन चुकी थी। सालों ने चार्ट रूम को ही मुन्नी बाई का कोठा बना दिया था। तो यहाँ स्टिक मोटे मॉनिटर से चार्ट छीनकर भाग जाता है कि मैं रखने जाऊंगा इसे। तो बेचारा मोटा मॉनिटर मैडम वोयला से कंप्लेन करता है कि देख लो मैडम जी मेरे हाथ से चार्ट लेकर भाग गए हो। तो उस पर मैडम वोयला कहती है कि मैं बेचारी से पनिशमेंट देकर आऊंगी बेचारी। और फिर क्या था, मैडम वोयला चार्ट रूम में आकर स्टिक को खूब पनिशमेंट देती है, ऐसा पनिशमेंट जो हम व्यूअर्स लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अब तो यह कभी क्लास में करते हैं तो कभी मैडम के घर पर, कभी चार्ट रूम में तो कभी स्कूल के टॉयलेट में। और अब स्टिक को रात में भी नींद नहीं आती तो वह रात को ही मैडम वोयला के घर उनके कोयला खाने चला जाता है। लेकिन वहाँ उनका हस्बैंड होता है तो स्टिक वापस आ जाता है। लेकिन स्टिक की यह तड़प देख हम व्यूअर्स समझ चुके थे कि स्टिक की पैंट के अंदर अब जंगली सुअर निवास करने लगा है। तो यहाँ व्यूअर्स फिर से एक कविता पढ़ते हैं कि जिसको भी लग गया लड़की की कुएं का चस्का उसको फिर कुछ नहीं भाता, औजार भी रंगीन कोट पहनकर हनी सिंह वाली गंदी रैप हैगाता। स्टिक का एक्सपीरियंस कसाई बन चुका था जो मैडम की फुद्दी को कर रहा था हलाल। फुद्दी औजार के ऊपर चढ़ी हुई थी जैसे विक्रम की पीठ पे बैठा हो बेताल। तो अब इस कविता के बाद स्टिक वोयला के बर्थडे पर उसके लिए फूल लेकर आता है, लेकिन तभी वहाँ वोयला का हस्बैंड भी फूल लेकर आ जाता है। तो यहाँ एक फूल दो माली वाली बात साबित हो जाती है, लेकिन एक माली की पैंट के अंदर की डाली मुरझाई हुई थी इसलिए एक यंग माली को मैडम वोयला के फूल की देखरेख करनी पड़ रही थी। तो यहाँ स्टिक और फ्रैंक के बीच खूब बातें होती है। फ्रैंक स्टिक से बहुत ही खुश होकर बातें करता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि इतनी बातें अगर तू अपनी बहू से कर लेता तो शायद आज दिन कुछ और ही होता। तो अब आगे दिखाते हैं कि मैडम वोयला सुबह उठने में देरी कर देती है क्योंकि रात भर स्टिक के साथ हेराफेरी जो की थी। तो स्टिक तो घर में ही सोता रह जाता है और मैडम वोयला स्कूल में आ जाती है। तो यहाँ पर मोटा मॉनिटर मैडम से पूछता है कि मैडम जी स्टिक क्यों नहीं आया। तो मैडम वोयला कहती है कि हाँ उसके आज पेट में दर्द हो रहा। लेकिन हम व्यूअर्स अच्छे से जानते थे कि स्टिक के पेट में दर्द किसने किया था। तो यहाँ मैडम वोयला को स्टिक का औजार लेने की इस कदर तलब लग चुकी थी कि वह स्कूल के इंटरवल में घर आती है और आते ही स्टिक के सामने अपने कपड़े खोलने लगती है और फिर से यह दोनों दबा दबा कर संभोग करते हैं। और फिर मैडम वोयला स्टिक के औजार का पौष्टिक आहार खा जाती है। अब आगे दिखाते हैं कि स्टिक ने मैडम वोयला की मैक्सी पहनी होती है और वह किचन में आता है, लेकिन अचानक से वह पीछे देखता है कि वोयला का हस्बैंड फ्रैंक चीते की तरह बैठा है। और वोयला के हस्बैंड फ्रैंक को देखते ही स्टिक को घर की विंडो से दिखता है कि यमराज की भैंस उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। लेकिन नहीं, फ्रैंक यमराज की भैंस के अरमानों पर पानी फेर देता है और उसे स्टिक और उसकी बहू के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर भी वह स्टिक को कुछ नहीं कहता और अपने पास बैठा लेता है और उससे खूब बातें करता है। और फ्रैंक की इस हरकत ने हम व्यूअर्स को यह समझा दिया था कि पहले भी फ्रैंक के साथ ऐसा प्रैंक हो चुका है, मतलब उसकी बहू ने पहले भी अपने स्टूडेंट को घर पर ला लाकर पिलाई करवाई है और फ्रैंक को सब पता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। और फिर स्टिक के साथ बहुत ही अच्छी बातें करने लगता है और उसके साथ कभी कभी खेलने भी जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स दुआ करते हैं कि हमारे भी पड़ोस में सारे हस्बैंड ऐसे ही हो जाएं। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्टिक के बिल्डिंग के बाहर सभी की आउटसाइड पार्टी चल रही होती है और यहाँ एलिजाबेथ भी होती है क्योंकि वह इसी बिल्डिंग में रहती थी। तो वह अचानक से स्टिक के पास आती है और उसके कान में कहती है कि ऊपर रूम में गुआ जा, तुझे कबूतर दिखाऊंगी। स्टिक को पता नहीं होता कि एलिजाबेथ किस प्रकार के कबूतर के बारे में बात कर रही होती है। तो एलिजाबेथ ऊपर रूम में आकर स्टिक के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और बिल्कुल नंगी नामर्जात हो जाती है, जबकि वह भी इन चीजों के लिए बहुत ही छोटी है और उसके सीने पर पहाड़ की तरह दुद्धों की हल्की सी चोटी थी। और यहाँ एलिजाबेथ कॉन्डोम भी लाई थी और खून साफ करने के लिए फोम भी, लेकिन स्टिक उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, जिससे एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और वह कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है और स्टिक से नाराज हो जाती है। अब आगे स्टिक और मैडम वोयला की पिलाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टिक वोयला से पूछता है कि तुम फ्रैंक के साथ क्यों हो, उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती। तो वोयला बहुत बड़ी शातिर औरत होती है, वह इस पर कहती है कि मैं पागल उसे डाइवोर्स दूंगी, मुझे ऐसा हस्बैंड कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ जानता हो और मुझे कुछ नहीं कहता हो। अब वहाँ फ्रैंक आता है और स्टिक के साथ बैठकर शराब पीने लगता है और उससे अपने दिल के हाल बताने लगता है और फिर वहीं पर सो जाता है। तो तभी वोयला फिर से आती है और वह स्टिक को कमरे में आने के लिए बोलती है कि आजा करेंगे, लेकिन यहाँ स्टिक को फ्रैंक के लिए बुरा लग रहा था तो वह फ्रैंक को कंबल उड़ा देता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि वाह भाई वाह, एक तरफ फ्रैंक को कंबल उड़ाने वाला बनना और दूसरी तरफ उसी की बहू का कंबल उतारना। लेकिन नहीं, इस बार स्टिक वोयला के कच्ची के अंदर का कोयला गरम का गरम ही छोड़कर चला जाता है, जिससे वोयला एकदम गुस्से में आ जाती है। स्टिक को अब फ्रैंक के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि यार ये इंसान मुझसे कितने अच्छे से बात करता है और मैं इसी की हौसी बहू को रोज पेल रहा हूँ। तो अब स्टिक का वोयला में इंटरेस्ट कम हो चुका था, लेकिन वोयला का इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता ही जा रहा था। अब अगले दिन मैडम वोयला स्टिक को गर्म करने के लिए क्लास के अंदर ही अपनी स्कर्ट के बटन खोलने लगती है और स्टिक को अपनी कच्ची दिखाने लगती है और रजिस्टर पर लिखकर उसे 8 बजे मिलने को बोलती है। तो यहाँ व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि रोज रोज मैडम को पेलकर स्टिक हो गया था परेशान, लेकिन मैडम की कच्ची के अंदर मच रही थी तकड़ी घमासान। मैडम के कुएं में निवास करता था ड्रैगन का जलता अंगारा, इसलिए वह रोज मांगती थी स्टिक का आलू बुखारा। तो इस कविता के बाद स्टिक बाथरूम का बहाना करके क्लास से चला जाता है और वह मैडम वोयला की आग से बचने के लिए एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स
कहते हैं कि यही तो बात है, जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है, और जिसके पास दांत है उसके पास हत्ती नहीं है। तो अब स्टिक बॉक्स के अंदर कपड़े चेंज करती हुई नंगी लोंडियों को देखने लगता है, और वहाँ एलिजाबेथ भी होती है। तो स्टिक एक पेपर फेंक कर एलिजाबेथ को बॉक्स के अंदर ही बुला लेता है। और फिर क्या था, एलिजाबेथ तो हमेशा यही चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, तो फिर स्टिक बॉक्स के अंदर एलिजाबेथ की रेल बना देता है, और यहाँ एलिजाबेथ को खूब मजा आता है। और बाहर निकलने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि बहुत ही ज्यादा मजा आया, अब रोज ऐसा करा करेंगे। मतलब यहाँ एलिजाबेथ और स्टिक का रिलेशन शुरू हो जाता है। तो अब स्टिक घर आता है, तो उसके घर एक पुलिस वाला आता है। तो यहाँ हम को लगता है कि बोले तो भेज दिया पुलिस वाला, कभी बोले ही थाने में एफआईआर करके आइयो कि जी इंस्पेक्टर साहब पहले पेलता था अपनी पेल ला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। यह पुलिस वाला स्टिक को एक चिट्ठी देकर चला जाता है, जिसमें स्टिक के बड़े भाई की मौत की खबर होती है, जो कि आर्मी में था और वर्ल्ड वार के दौरान वह मारा जा चुका था। तो यहाँ स्टिक बहुत ही रोता है। तो अब स्टिक के बड़े भाई की याद में सभी को उसकी एक मूवी दिखाई जाती है, जहाँ एलिजाबेथ और मैडम वोयला भी आती है। लेकिन मैडम वोयला का कोयला यहाँ भी शांत नहीं होता, वह स्टिक को लेकर एक अलमारी में घुस जाती है। तो एलिजाबेथ स्टिक को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वह अलमारी के पीछे से कुछ ऊ आ की आवाजें सुनती है। तो वह तुरंत गेट खोलकर देखती है कि मैडम वोयला का कोयला स्टिक के छोटे से मील पर चढ़ा हुआ है और जम के रगड़ा कारोबार चल रहा है। तो एलिजाबेथ यह देखकर वहां से चली जाती है। तो स्टिक एलिजाबेथ को समझाता है कि अरे मैं तो मैडम से मैथ के सवाल पूछ रहा था। तो एलिजाबेथ कहती है कि जा चला जा सुअर, चूते मत बनावे, और वह स्टिक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब स्टिक मैडम वोयला के घर जाता है ताकि वह कह सके कि अब मैं आगे यह सब नहीं करूंगा। लेकिन वह देखता है कि मैडम वोयला ने तो बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, और वह स्टिक को लिपटने लगती है। लेकिन स्टिक वोयला को दूर करने लगता है और वहां से जाने लगता है। तो वोयला शराब की बोतल तोड़कर स्टिक की छाती पर चढ़ के आती है और कहती है कि मेरे कपड़े उतार, नहीं तो यही काट दूंगी तुझे, खोल सलवार का कमरबंद, मेरी खोल इसे जल्दी कमरबंद को। तो स्टिक को मजबूरन सलवार का कमरबंद खोलना पड़ता है और वह वोयला को पेलने लगता है। लेकिन फिर वह पेलने के बाद वोयला से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेता है। तो अब अगले दिन वोयला अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। वह स्कूल के प्रिंसिपल साहब से स्टिक को फेल करने की बात कर रही होती है, और वह क्लास में स्टिक से भी बताती है कि तुम्हें मैं फेल कर रही हूँ क्योंकि तुम क्लास में कभी प्रेजेंट थे ही नहीं। और वोयला अपनी क्लास से स्टिक को निकाल भी रही होती है। तो अब स्टिक वोयला को कोने में लेकर जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तेरी माँ का भोसला तेरी क्लास में प्रेजेंट कैसे होता जब मैं उस वक्त तुझे पेल रहा था, और अब मैं यहाँ सब प्रिंसिपल को बता दूंगा। तो इस पर वोयला कहती है कि तेरा कोई यकीन नहीं करेगा, और कहती है कि तेरे पास बस एक ही चारा है, वो है कि तू मेरे कुएं का चारा खाता है। तो तू बचा रहेगा वरना हर बार फेल करूंगी तुझे। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा था कि या तो मेरे साथ कर वरना तुझे फेल कर दूंगी। तो अब अगले सीन में दिखाते हैं कि वोयला क्लास के अंदर स्टिक को फिर से गर्म करने के लिए अपनी स्कर्ट के बटन खोलती है और स्टिक को कच्ची दिखाने लगती है। लेकिन इस बार स्टिक सामने अड़ रही टेबल में लात मारता है कि ये ले तेरी माँ का भोसला, ताकि सभी बच्चे भी मैडम का भोसला देख सके। लेकिन वोयला एक नंबर की छिनाल थी, वह एकदम से अपनी स्कर्ट नीचे कर देती है और बेचारे मासूम बच्चे इतनी अच्छी चीज देखने से वंचित रह जाते हैं। तो प्रिंसिपल स्टिक को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि भाई अब तू टेबल में भी लात मारेगा, फेल तो तू होने वाला। तो यहाँ बेचारा स्टिक बुरी तरीके से फंस चुका था। एलिजाबेथ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसका भाई भी फौज में मारा जा चुका था और वोयला उसकी दुश्मन बन गई थी और अब वह फेल भी हो रहा था। लेकिन जो भी हो स्टिक ने मजे बहुत लिए मैडम से। तो अब स्टिक वोयला के हस्बैंड फ्रैंक के पास जाता है और उससे कहता है कि आप ही समझाओ अपनी बहू को, वो मुझे फेल करने जा रही है। तो यहाँ फ्रैंक कहता है कि खरगोश के लवड़े, जब तू उसे पेल रहा था तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, अब तो मैं सारे तुझे पास करवा दूंगा। तो स्टिक यहाँ से निराश होकर चला जाता है। अब स्टिक बुरी तरीके से टूट चुका था और वह थिएटर में अपने भाई की न्यूज बार बार देख रहा था और खूब रो रहा था। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्टिक के बड़े भाई के साथ सभी सोल्जर का फ्यूनरल होता है और स्टिक अपने भाई को आखिरी अलविदा कहता है। अब आगे दिखाते हैं कि मैडम वोयला सभी का रिजल्ट बांट रही थी। तो मैडम वोयला स्टिक को उसका फेल होने का रिजल्ट देने के लिए बुलाती है। तो स्टिक उसके पास जाता है और उसे अपनी पैंट की चैन खोलकर अपने औजार के आखिरी बार दर्शन कराता है और कहता है कि ले मेरा औजार, मुंह पी ले, और फिर बिना रिजल्ट लिए वहां से चला जाता है, जिससे मैडम वोयला भूनकर राख हो जाती है। और फिर स्टिक मैडम से बदला लेने के लिए क्लास में जाता है और उनकी सारी डिक्शनरी वाली बुक्स चुराकर वहां से ले जाता है, जो कि मैडम वोयला की जान हुआ करती थी। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और हमें बस के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि जरा हमें भी मिले कोई ऐसी मैडम, हम करेंगे इसकी मिर्गी का इलाज, मुठ मार के तोड़ देंगे इसकी कच्ची के अंदर की झलझली प्याज। आओ चलो बस भर के ले चलते हैं हमारी क्लास के लोंडे को इस स्कूल में 10th क्लास का लोंडा ही कांटा चुबा देगा इस मैडम की कच्ची की योनी के फूल में। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।